Good morning students, welcome to your English class. Today we will going to start our chapter 3 primary auxiliary modals. Look at this picture carefully and write at least 5 sentences on what you see, but you cannot use the verb is, are, was, were. Were you able to construct meaningful sentence without using the word? Well, obviously you could not. It is impossible to frame meaningful sentence without using helping or auxiliary verb. So even if you try to make any sentence without using these words, these are quite difficult. Actually you could not make it. Okay, so what are those? These words are called helping verbs. These are called helping verbs. Let's study about them. Auxiliary verb. These verbs often cannot stand on their own. For example, the car is speeding, they are practicing on the ground, Sheetal will go to the library tomorrow. In these sentences the highlighted verb do not express a complete meaning. अब देख रहे हो जो highlighted word है is, are, will, ये कोई completely meaning नहीं बताता है. हम देखते हैं जैसे the car is, they are, शीतल will, कुछ मतलब बना. अगर हम आगे के verb को ऐड ना करें तो नहीं बनता. दे हेल्प द मेन वर्ब. जो हमारा मेन वर्ब है, जो मेन प्रोसेस, जो मेन वर्क हो रहा है यहाँ पे, जैसे कार क्या हो रही है, स्पीड हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं. शीतल क्या कर रही है, जा रही है. तो उनको हेल्प करने के लिए यूज होते हैं. द कार इज स्पीडिंग, दे आर प्रैक्टिसिंग, शीतल विल गो. दे हेल्प द मेन वर्ब. वो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, ताकि सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाए. ऑक्सिलरी वर्ब ऑफ टू काइंड्स. ऑक्सिलरी जो वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, दो टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज प्राइमरी ऑक्सिलरी, सेकंड वन इज मॉडल ऑक्सिलरी. फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकंड वन इज मॉडल. लेट्स सी. प्राइमरी ऑक्सिलरीज. द प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी एंड हैव needed to help main verb in present and past tense. The primary auxiliary do is needed in the formation of negative and interrogative sentence in the simple present and simple past tense. तो हमारे primary auxiliary verb बी मतलब सिर्फ बी नहीं होता, बी मतलब is are am भी होता है. बी के अंदर हमारे is are am आते हैं. बी का मतलब होता है आपका is are am भी. ठीक है. have के अंदर कौन से आ जाते हैं, has और have. are needed to help main verb in present and past tense. present और past tense में कोई sentence बनाना हो तो हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है. is, are, am, has, have, was, were, इनकी ज़रूरत पड़ती है हमें. The primary auxiliary do is needed in the formation of negative and interrogative sentence. और auxiliary verb do की हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम कोई negative sentence बनाते हैं. I do not want it. या हम कोई interrogative sentence बनाते हैं, कोई सवाल बनाते हैं कि do you want this, तो हमें तब do की ज़रूरत पड़ती है. do is a helping verb. okay. When the verb be, do or have is followed by the main or principal verb, it is an auxiliary verb. जब हमारे सेंटेंस के अंदर ये helping verb हो, जैसे is, are, am, was, were, has, have, had या do, does, ऐसा कुछ verb हो और उसके बाद एक प्राइमरी मतलब उसके बाद एक मेन वर्ब हो, उसके बाद मेन वर्ब जैसे रनिंग, साइकिलिंग, गोइंग, ऐसा कुछ भी हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे. तब हम इसे क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे. ठीक है, क्योंकि ये जो मेन वर्ब है उसकी हेल्प कर रहा है. When the verb be, do or have occur alone in a sentence, it become the principal or the main verb. जब वहाँ पे और कोई वर्ब होता ही नहीं है, प्रिंसिपल वर्ब है ही नहीं, मेन वर्ब है ही नहीं, तो हमारा बी, डू और हैव क्या बन जाता है, वहाँ पे मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब बन जाता है. लाइक शालिनी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट. शालिनी इज़ अ वंडरफुल आर्टिस्ट. यहाँ पे हमारा बी मेन वर्ब है. देखो शालिनी इज़, इसके अलावा कोई वर्ब है यहाँ पे नहीं है, और कोई वर्ब है यहाँ पे, कोई प्रोसेस, कोई काम हो रहा है नहीं है. हमने बता दिया शालिनी अच्छी आर्टिस्ट है. ठीक है, तो यहाँ हमारा मेन वर्ब क्या है, इज. नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, शालिनी इज पेंटिंग अ लैंडस्केप. शालिनी इज पेंटिंग. अब यहाँ पे हमारे एक वर्ब है पेंटिंग, एक वर्क हो रहा है, एक और
पेंटिंग, तो हमारा मेन वर्ब क्या है पेंटिंग, और इज़ अब क्या हो गया, अब है हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ इस सेंटेंस में इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, ये मेन वर्ब था, क्योंकि और कोई मेन वर्ब था ही नहीं वहाँ पे। ओके, अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। Modals are verb that are used to express the mood or attitude of the speaker. They are also known as the modal auxiliaries. Modals क्या होते हैं, वो वर्ड होते हैं जिससे हमें पता लगता है स्पीकर का मूड क्या है, मतलब सेंटेंस में स्पीकर जो बोल रहा है उसका मूड क्या है या एटीट्यूड क्या है, किस हिसाब से बोल रहा है, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, प्यार से बोल रहा है, ऑर्डर कर रहा है, ये हमें पता लग जाता है मोडाल के यूज़ से। तो हम इसे मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। So there are some modal auxiliaries. There are some modal auxiliaries, we will learn them. Express ability and inability. अगर हमें कोई सेंटेंस में किसी की एबिलिटी बतानी है या इनएबिलिटी बतानी है कि कोई भाग सकता है, कोई दौड़ सकता है, कोई नहीं भाग सकता, कोई नहीं दौड़ सकता, ऐसा कुछ बताना है हमें, तो हम कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फंक्शन कैन का। कौन सा यूज़ करें, कैन वर्ड का यूज़ करेंगे। कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस द एबिलिटी इन द प्रेजेंट टाइम और इन फ्यूचर। कैन वर्ड किस लिए यूज़ होता है, कोई एबिलिटी शो करने के लिए किसी की प्रेजेंट टाइम में, अगर कोई आदमी कोई काम अभी कर सकता है या फिर फ्यूचर में कर सकता है तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, कैन। क्या यूज़ करेंगे, कैन। एग्जांपल देखते हैं, आई कैन क्लाइम माउंटेन, मैं माउंटेन चढ़ सकता हूँ प्रेजेंट में, आगे भी चढ़ सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। शीला कांट कम टू स्कूल टुमारो, शी हैज़ टू गो समवेयर। ये हम क्या दिखा रहे हैं, एबिलिटी नहीं, ये इनएबिलिटी है कि शीला स्कूल नहीं जा सकती है क्योंकि कल उसे कहीं जाना है। शीला विल नॉट बी एबल टू कम टू स्कूल टुमारो, शीला विल नॉट एबल टू कम टुमारो, ये हमने सेम मीनिंग बता रखा है, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं। कैन यू सी द बिग ब्लैक रॉक इन द डिस्टेंस, क्या तुम डिस्टेंस पे एक काला बड़ा पत्थर देख सकते हो, एबिलिटी है कि तुम देख सकते हो, क्या सवाल है, पर हम तुम्हारी एबिलिटी पे ही सवाल कर रहे हैं कि क्या तुम देख सकते हो, हाँ तो तुम एबल हो, नहीं तो तुम इनेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कुड। कुड इज एन सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, इट एक्सप्रेस एबिलिटी इन पास्ट। कुड क्या होता है, कैन का पास्ट टेंस होता है, मतलब अभी हमने पढ़ा था कि कैन क्या होता है, एबिलिटी शो करने के लिए फ्यूचर और प्रेजेंट की, और कुड क्या होता है, पास्ट की एबिलिटी शो करने के लिए, कोई चीज़ कोई कर सकता था अब नहीं कर सकता, तो हम क्या कहेंगे, कुड यूज़ करेंगे वहाँ पे। कुड यू क्लाइंब अ माउंटेन व्हेन यू वर यंग, क्या तुम पहाड़ चढ़ सकते थे जब तुम जवान थे पास्ट की बात है, ठीक है। तो हमने क्या यूज़ किया, कुड। आई कुड से द अल्फ़ाबेट व्हेन आई वाज 1.5 year old, हो गया था कि मैं अल्फ़ाबेट्स बोल सकता था, ABCD बोल सकता था जब मैं 1.5 year का था, 1.5 साल का था। क्वाइट इंटेलिजेंट है। और कौन सा है हमारा, बी एबल टू, ये भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है। We use be able to when using tense other than simple present or the simple past. For these two tense we use can and could. अगर हम simple present और simple past यूज़ नहीं कर रहे, हमारा tense यूज़ नहीं कर रहे, तो हम क्या यूज़ करेंगे, be able to। क्या यूज़ करेंगे, be able to। For example, she is able to see us from that window, she is able to see us from that window, वो हमें उस खिड़की से देख सकती है, एबिलिटी बता रहे हैं हम, ठीक है। अभी हम एबिलिटी इनएबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कौन से मॉडल यूज़ करने हैं। she was able to see us from the window, हम इसे यहाँ पे कैन और कुड भी यूज़ कर सकते थे, जैसे कि she can see us from that window, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं, शी कैन सी अस फ्रॉम दैट विंडो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
सिंपल फ्यूचर, अब यहाँ पे हम कैन यूज़ नहीं कर सकते, नहीं मतलब कुड यूज़ नहीं कर सकते। शी विल बी एबल टू सी अस फ्रॉम दैट विंडो, शी विल बी एबल टू सी अस फ्रॉम दैट विंडो, वो हमें विंडो से देख सकती है। यहाँ हम कैन यूज़ कर सकते थे, कुड नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये फ्यूचर है। कैन मतलब अगर वो अभी देख सकती है वो बाद में भी देख सकती है, मतलब प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाता था। प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे ना हम कैन यूज़ कर सकते ना कुड यूज़ कर सकते। शी हैज़ बीन एबल टू सी अस फ्रॉम दैट विंडो, ठीक है, शी हैज़ बीन एबल टू सी अस फ्रॉम दैट विंडो, हैज़ बीन परफेक्ट मतलब वो हमें उस विंडो से देखती थी, परफेक्ट हो चुका है, ठीक है। Note, sometime we use able to express ability in the simple present and simple future, but we usually use can for this purpose. कभी कभार हम सिंपल प्रेजेंट और सिंपल फ्यूचर में भी बी एबल टू यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया, पर हमें ज़रूरत नहीं है, हम वहाँ कैन भी यूज़ कर सकते थे। शी कैन एम्ब्रॉयडर यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिचेस, शी इज़ एबल टू एम्ब्रॉयडर इन डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे कि मैंने बताया था कि जहाँ एबल टू है प्रेजेंट और फ्यूचर में, वहाँ पे हम कैन और कैन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। शी वॉन्ट बी एबल टू नेगेटिव है तो हमने कैन के साथ भी नोट लगा दिया। ही कैन नॉट कम बिफोर 5:30 दिस इवनिंग, ही वॉन्ट बी एबल टू कम बिफोर 5:30 दिस इवनिंग। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन। टू एक्सप्रेस एन एबिलिटी इन पास्ट वी यूज कुड और वॉज वर एबल टू। अगर हमने बी एबल टू लगाया है तो हम पास्ट के लिए क्या लगाएंगे, वॉज एबल टू, वॉज या वर एबल टू। माई सिस्टर कुड प्ले द पियानो व्हेन शी वॉज 4.5 ईयर, मेरी सिस्टर थी वो पियानो प्ले कर सकती थी जब वो 4.5 ईयर की थी। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो 1.5 ईयर का था तो अल्फ़ाबेट बोल सकता था, देन 4 ईयर्स में पियानो, quite talented. My sister was able to play the piano when she was 4.5 year old. Same meaning है, आप could की जगह was able to use कर सकते हो। सेम ही मीनिंग है कि उसकी सिस्टर 4.5 ईयर की थी तब वो पियानो प्ले कर सकती थी, ठीक है, पास्ट है। We use only was were able to and not could to talk about someone's ability in a specific situation in the past. अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन की बात कर रहे हो कि इस सिचुएशन में वो ऐसा ही कर सकती है तो हम कुड का यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, वॉज वर एबल का, ठीक है। जैसे कि द पुलिसमैन वर एबल टू रेस्क्यू द लिटिल गर्ल फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द किडनैपर। जो पुलिसमैन हैं वो लड़की को किडनैपर से बचा पाए थे, उसके चंगुल से बचा पाए। क्लच मतलब उसके, जैसे कहते हैं ना, पकड़ के रखा था, चंगुल से बचा पाए थे। तो ये सिचुएशन है, उस सिचुएशन से वो उसे निकाल पाए, तो हम यहाँ वर एबल टू लगा सकते हैं, यहाँ पे कुड नहीं यूज कर सकते। द पुलिस कुड रेस्क्यू द लिटिल, इसका मतलब क्या, बचा सकती थी, ठीक है, बचा सकती थी। टू डिस्क्राइब अ जनरल एबिलिटी और एन एबिलिटी इन द पास्ट बाय यूजिंग कुडंट एंड वाजंट आर एबल टू। अगर हम कोई एबिलिटी की बात कर रहे हैं तो भी हम कुड नॉट या वाज नॉट कह सकते हैं, इनएबिलिटी की बात कर रहे हैं तो। शी वॉज सो टॉल दैट शी कुड नॉट वॉक थ्रू द डोर विदाउट बेंडिंग। वो इतनी लंबी थी कि वो बिना झुके गेट के बाहर नहीं निकल सकती थी। शी वॉज सो टॉल दैट शी वॉज नॉट एबल टू वॉक थ्रू द डोर विदाउट बेंडिंग। सेम मीनिंग है, कुड और कुड के साथ नॉट है, यहाँ वॉज के साथ नॉट है। ओके, नाउ द फंक्शन। वी, यहाँ पे भी सेम एग्जांपल दे रखा है। वी वेंट टू द ओपन एयर सैंडविच स्टॉल बट वी कुड नॉट गेट एनी सैंडविचेस एज इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली। एज इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली, हम ओपन एयर सैंडविच स्टॉल पे गए पर हमें सैंडविच नहीं मिला क्योंकि बारिश बहुत तेज होने लगी। तो यहाँ पे भी सेम है, कुड की जगह हमने वर नॉट एबल लगा दिया, ठीक है। सो लेट्स डू सम एक्सरसाइज ताकि आपको समझ आए। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ बी एबल टू। आपको सही फॉर्म लगाना है बी एबल टू का यहाँ पे। फर्स्ट वन,
The recital was so slow that we were hardly able to keep up through its entire length. Past है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, was were able to. अब we है तो प्लूरल है, we के साथ was थोड़ी ना लगता है, we के साथ क्या लगेगा, were, ठीक है. we were hardly able to keep up through this its entire length, ठीक है. जो रिसाइटल था वो इतना स्लो था कि हम पूरे सुन भी नहीं पाए, बड़ी मुश्किल से हम पूरी तरह सुन पाए उसे, बोर हो गए थे. सेकेंड वन, फियोना डैश प्ले चेस व्हेन शी वॉज जस्ट 6. फियोना वॉज एबल टू प्ले चेस व्हेन शी वॉज जस्ट 6. वो पास्ट की बात हो रही है, हमें पता है कि हम जब वो 6 साल की थी कह रहे हैं, तो हम पास्ट की बात करें तो फियोना वॉज एबल टू प्ले चेस व्हेन शी वॉज जस्ट 6. हम यहाँ कुड लगा सकते थे, पर हमें कुड नहीं लगाना है, हमें बी एबल टू लगाना है. बी मतलब इज, आर, एम या वॉज, वर, ठीक है. 13, वुड यू डैश मी विद माई साइंस प्रोजेक्ट टुमारो. वुड यू तो क्या आएगा, would you be able to help me with my science project tomorrow. ये पास नहीं है, हम कल की बात कर रहे हैं. फोर्थ वन, रिया डैश गेट इनटू द रूम आफ्टर ब्रेकिंग द डोर डाउन. रिया वॉज एबल टू गेट इनटू द रूम आफ्टर ब्रेकिंग द डोर डाउन. रिया ने क्या किया, गेट तोड़ दिया रूम के अंदर आने के लिए. ओके रिया, Riya was able to get into the room after breaking the door down. Fifth one, we dash attended your graduation ceremony as a granddad is not very well. लिखो, we won't be able to attend your graduation ceremony as granddad is not very well. हम तुम्हारी ग्रेजुएशन एंड सेरेमनी, ग्रेजुएशन पे जो सेरेमनी होती है, हैट वैट बनाते हैं, वो नहीं अटेंड कर सकते क्योंकि ग्रैंड डैड जो दादाजी हैं वो ठीक नहीं है, तबीयत खराब है उनकी. 6th वन, आवर कुक डिडंट टर्न अप बट वी वर एबल टू कुक अ डिसेंट मील फॉर अवरसेल्फ. हमारा कुक नहीं आया बट हम फिर भी खाना बनाने में कामयाब रहे, अच्छा खाना बनाने में कामयाब रहे. ओके, सो दीज वर सम be able to form of modals. Now let's do the B part. Complete the sentence with could not, was, were able to, wasn't, weren't able to. In some sentences more than one is possible. एक से ज़्यादा जगह भी हम ये यूज़ कर सकते हैं, आपको इनमें से ही कोई फिल करना है. So the first one is I dash bat well even though I was so untrained. ठीक है, तो आपको लिखना है I was able to. मैं अच्छे से बैटिंग कर पाया क्योंकि मैं ट्रेन नहीं था, फिर भी I was able to bat. Second one, Sumit dash to do the sums because he hadn't practiced them all. सुमित ने प्रैक्टिस नहीं की थी मैथ्स के सम की, तो ऑब्वियस ही बात है वो नहीं कर पाएगा, तो हमें एक नेगेटिव सेंटेंस लेना है और सिंगल है तो was. ओके, सो राइट डाउन सुमित wasn't able to do the sums because he hadn't practiced them at all. Third one, we dash get away with the mischief because our principal was traveling. प्रिंसिपल हमारे घूम रही थी इसलिए हम कहाँ चले गए, हम अपनी बदमाशी करके भाग लिए, तो हम बच गए, नॉट नहीं आएगा. वी है तो प्लूरल है, वी वर एबल टू गेट अवे विद द मिस्चीफ बिकॉज अवर प्रिंसिपल वॉज ट्रैवलिंग. ठीक है, वी वर एबल टू. फोर्थ वन, दिया स्पोक सो लाउडली दैट आई डैश हर द न्यूज़ एट ऑल. दिया इतना ज़ोर से बोल रही थी कि मैं न्यूज़ सुन पा रहा था, नहीं सुन पाऊंगा ना, तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस आएगा और वॉज आएगा. दिया स्पोक सो लाउडली दैट आई वॉज नॉट, wasn't एबल टू
hear the news at all. I wasn't able to hear the news at all. Last one, the little child dash recite all the rhymes in the book. So you can say the little child could recite all the rhymes in the book. The little child could recite all the rhymes in the book. So I hope you have understood this much. We will continue our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.